हेलो एवरीवन, और आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं आपके लिए दैट इज सैम ऑल्टमैन, जो कि ये ओपन एआई यानी कि चैट जीपीटी के सीईओ भी हैं। तो ये भारत दौरे पे आए हैं और इसी के साथ साथ में इन्होंने भारत दौरे में इनका भव्य स्वागत भी किया गया। लेकिन उसी स्वागत के बीच में इनसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि भारत का स्टेटस क्या है ओपन एआई के, मतलब आप फाउंडर हो तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, मतलब चैट जीपीटी जैसा। तो इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं, आपको ट्राई करना तो आप ट्राई कर लीजिए, इंडिया कैन ट्राई, लेकिन वो फेल हो जाएंगे। अब ये बात जो है वो अपने आप में इतना ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है कि मतलब डायरेक्ट आप भारत जैसे कंट्री में, जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, पॉपुलेशन वाइज टॉप पे है, और इसी के साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि हम ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी जहां रिसेशन में जा रही है, हम ग्रोथ दिखा रहे हैं, ये उसी कंट्री में आकर के इस चीज को साफ साफ बोलते हैं कि नहीं, इंडिया को ट्राई करना है तो ट्राई कर ले, लेकिन इंडिया जो है वो फेल ही करेगा। इन्होंने कारण ये भी बताया कि 10 मिलियन फंडिंग वगैरह का, लेकिन वो एक प्रमुख कारण नहीं था। उन्होंने सीधा सीधा इस चीज को बता दिया कि भारत को फेल करना ही है। और इसी बीच यहाँ पर बहुत ज्यादा इंडियन जो करंट सीईओज हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं कि यस, चैलेंज एक्सेप्टेड। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह टेक महिंद्रा के जो सीईओ हैं उन्होंने भी इस चीज़ को साफ साफ कहा है कि बिल्कुल चैलेंज हम एक्सेप्ट करते हैं और आपको हम करके दिखाएंगे। अमूमन होता है ना जी, जब भी हम अपने लाइफ में भी हमें कोई भी इंसान ऐसा कहता है, डिमोटिवेट करता है या कहता है कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर हमको लगता है कि नहीं यार, चाहे जो करना है करके दिखाएंगे, लेकिन इसने जो बोला है ना उसको गलत साबित करके दिखाएंगे, और उस चक्कर में उस काम को बिल्कुल करते भी हैं। तो यहाँ पर वही कुछ हुआ है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहे हैं कि हाँ मतलब चलो ठीक है, आप भारत दौरे पे आए हो, भारत ने आपका उस लेवल पे स्वागत भी किया है, तो आपको इस तरीके से बात करना चाहिए था कि हाँ चलो ठीक है, मतलब मेहनत करेंगे तो जरूर कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि कि आप उस लेवल पे अगर बैठे हुए हो, ये आप अपने आप में एथिक्स भी आप सीख सकते हो कि ऐसा एथिक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एथिकल स्टैंडर्ड में तो ये बिल्कुल जीरो है। क्योंकि इसी के साथ साथ आप देखोगे चाइना ने खुद का अपना चैट जीपीटी की तरह ही मॉडल बनाया है। इवन रशिया ने भी बनाने में वो सक्सेसफुल हुआ है। चाइना बेसिकली ठीक है, आपके पास में फंड्स है, लेकिन रशिया जहाँ पे सैंक्शंस भी लगा हुआ है, वो भी कंट्री अगर इसको चीज़ को बनाने में सक्षम है, तो भारत क्यों नहीं, जो सर्विस सेक्टर में इतना बेहतर काम कर रहा है। और साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सिलिकॉन वैली आपको एशिया का देखने को भारत में ही मिलेगा। तो इस तरीके से अगर सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पर यही जो है वो अभी चर्चा में बना हुआ है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि एआई जो है वो किस तरीके से गेम चेंजर हो सकता है एजुकेशन के लिए। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था कि जॉब लॉस को भी लेकर के बात हो रहा था कि जॉब्स जो है वो डेड हो जाएंगे इस तरीके से। हालांकि चैट जीपीटी का अगर हम यूजर्स देखें तो आज के टाइम पे लोग गूगल, विकिपीडिया से ज्यादा जो यूज करना चाहते हैं वो चैट जीपीटी को यूज करना चाहते हैं। स्कूल्स वगैरह में प्रोजेक्ट बनाने से लेकर के हर चीज में, जिसका आपको देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली ये ओन्ड तो यूएस बेस्ड है और इसको चलाने के लिए भी $3 मिलियन जो है वो लगते रहते हैं। तो इस वजह से जो भी इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगा वो बायसनेस होगा यूएस का, इस चीज़ में तो फॉर श्योर है। और इसी के साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं भारत विकिपीडिया जैसा भी हम बनाने की कोशिश किए लेकिन नहीं बना पाए, तो इस सेक्टर में तो हमको बनाना पड़ेगा। हाँ, चैलेंजेस तो आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि चैलेंजेस नहीं, क्योंकि बोल दिया और कर पाना वो इतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन हमको उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके और फिर हमको बनाना ज़रूर होगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो हमको गंवाना नहीं होगा। और साथ साथ में पॉलिसी मेकर्स को रेगुलेट वगैरह करने की भी बात, और अलग अलग तरीके से जो है वो अभी यहाँ पे सारे लोग हैं वो आएंगे और अलग अलग पॉलिसीज को भी रखेंगे, तो देखते हैं। लेकिन ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को हमको गंवाना नहीं है। ऑलरेडी हम कई सारी चीज़ों में जो दूसरों से सीखते हैं और इसके बाद में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमको ये मौका जो है वो बात लगी ज़रूर है, लेकिन इस लगने के साथ साथ में हमको दिखाना है कि हिंदुस्तान में कितना ज़्यादा कैपेबिलिटी है चीज़ों को करके दिखाने में। हम हर काम में सक्षम हैं, ठीक है, और ऑलरेडी हमने कई बार चीज़ों को करते हुए दिखाया भी है। तो इसीलिए इनका जो भी है स्टेटमेंट, ठीक है, वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं इसी पर्सनल स्टेटमेंट से अगर हम इसे ज़्यादा बेहतर करके दिखाएंगे तो हमारे लिए भी बहुत बेहतर होगा। और ये जो है वो अपने आप में एक ट्रेंडिंग न्यूज़ बना हुआ है जो काफ़ी समय से भी चर्चा में रहने वाला भी होगा शायद। हालांकि इन सबसे हमें इंस्पायर होना है और एक बात ध्यान रखना है कि ये चीज़ हम अपने देश के लिए तभी बेहतर कर सकते हैं क्योंकि ये विदेशियों का मानसिकता है, ये अकेले उनका नहीं है। आप समझिए कि ये विदेशियों का मानसिकता है। तो अगर कोई हमारे देश के बारे में ऐसा सोचता है तो हमको उस चीज़ को गलत दिखाना है, सिर्फ एक इंसान को, सैम ऑल्टमैन को नहीं, पूरे के पूरे यूएस को, पूरे के पूरे ऐसे सोच रखने वाले लोगों को। और वो तभी संभव होगा जब हम कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई को, अपने हर तरीके से अपने जीवन को उस लेवल पे लेकर के जाके रखेंगे जहां से हम अपना बेस्ट निकाल के रख सकते हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए और इस देश के लिए। और अपने आप उस देश का विकास होगा और हर असंभव काम जो हमारे को लेकर के जोड़ा जाता है उसको हम सबसे पहले करते हुए नजर आएंगे। तो ये हमारे वीडियो से था। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं और मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।